जय श्री सीताराम मित्रों। मैं इस हिंदू दर्शन मंच पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह मंच जैसा कि आपको विदित है हिंदू वैदिक सनातन मान्यताओं की सरलतम धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक व्याख्याओं को समर्पित है। अपना जो मूल स्लोगन है वह है यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है। जो मैं बोलता हूँ इसे गहराई से समझा करें मित्रों। और इसलिए इसे जीव को चाहिए कि धर्मम चर सत्यम वद, धर्म का आचरण करे, सत्य बोले। आज के समय में वर्तमान युवाओं में धर्म के प्रति जिज्ञासा नहीं है, धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है। तो मेरी इच्छा है और इसी के इस धर्मार्थ जन कल्याण के लिए ही मैंने ये चैनल चलाया है। और मुझे इसका नाम हिंदू दर्शन रखने में इससे पहले कई पड़ाव आए, तो नाम रखने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत आई। फिर मैंने सोचा, विचार किया, चिंतन किया कि क्यों ना समग्रता ही समर्पित की जाए। इसलिए से इसका नाम हिंदू दर्शन रखा, अर्थात हिंदू धर्म की समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक व्याख्याओं को सनातन धर्म के लिए समर्पित करना। इसका जो मेरा मूल लक्ष्य है वह जन कल्याण है। और आप सभी से मेरा निवेदन है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो चैनल पर प्रथम बार आए हैं, वो सब्सक्राइब करें। धर्मार्थ इस धर्म यज्ञ में अपनी एक सब्सक्राइब करके आल के ऊपर जो बटन है उसको दबाकर और शेयर करके, टिप्पणी करके सहयोग करें। यहाँ आज जिस विषय को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ वो एक बड़ा अच्छा विषय है। मैं एकादश स्कंद भगवत महापुराण का अध्ययन कर रहा हूँ और उसका अध्याय है 13वां। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। इसमें उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से जो जिज्ञासा की वो बड़ी अद्भुत है, और भगवान कृष्ण ने जो समाधान किया वह भी आपके समक्ष रखा हूँ। उद्धव उवाच, उद्धव जी कहते हैं, विदन्ति अमृत्याः प्रायेण विषयान पदमापदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम स्वकराजवत। अर्थात हे भगवान, सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि ये जितने भी विषय भोग हैं ये सब विपत्तियों के घर हैं। इनमें प्रारंभ तो सुख अनुभव होता है किंतु पीछे इनमें दुखी है। फिर भी वे मनुष्य पशु के समान, कुत्ते, गधे और बकरे, इनको क्या है, प्रारंभ में तो सुख अनुभव होता है और इनके समान ही फिर बाद में जो कष्ट का अनुभव होता है। इनके समान दुख सहकर भी इन विषयों का भोग करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भोगते रहते हैं। इसका कारण क्या है? और यह मनोदशा, यह स्थिति प्रत्येक मनुष्य की है। तो इस बात का समाधान देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, ध्यान से सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, कारण क्या है, और समझने का प्रयत्न करें। देखो, वस्तुतः हमारा जो स्वभाव है वह तो निर्मित है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से। कोई व्यक्ति पूर्ण सतोगुणी हो सकता है, कोई पूर्ण रजोगुणी हो सकता है और कोई पूर्ण तमोगुणी हो सकता है। और किसी व्यक्ति के अंदर रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण में से किसी का प्रभाव अधिक हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। और इनसे हमारे स्वभाव का निर्माण होता है और दुनिया के, संसार के मैक्सिमम मनुष्य उस स्वभाव जो निर्माण हुआ है, गुणों के प्रभाव से जो स्वभाव निर्माण हुआ है, उसी के वशीभूत होकर वह जीवन में आचरण करते हैं। वह विचार नहीं करते हैं, वो अपनी तर्क बुद्धि और अनुमान नहीं लगाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये सब जो विषय हैं, विषतुल्य विषय हैं, इन सबको मनुष्य क्यों भोगता है? इनमें तो अंत में तो कष्ट ही, और जबकि वो जानता है। तो इसको अंत तक देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर देते हैं, अमित्यन्यथा बुद्धि प्रमतस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजोघोरम ततो वैकारिकम मना। भगवान कहते हैं, उद्धव, जीव जब अज्ञानवश, देखो, जब जैसे ही कभी कभी काल के और माया के वेग से जीव को अज्ञान होता है तो अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। अब वो भले सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ साधारण रूप से सतोगुणी के लिए बात हो रही है।
भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूलादि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर में और इस स्थूल शरीर में अहम बुद्धि के मैं हूँ ऐसा और मैं हूँ तो मुझे चाहिए ऐसा वो अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि एक भ्रम की तरह है। तब उसका जो सतो गुण होता है, सत प्रधान गुण होता है, वह दब जाता है और मन में रजोगुण, जो मन है वह रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है, रजोगुण से व्याप्त हो जाता है। अब जैसे रजोगुण उत्पन्न हुआ, जीव में सतोगुण दब गया, रजोगुण उत्पन्न हो गया। सतोगुण ज्ञान था, रजोगुण काम है। तब क्या हुआ, रजोयुक्त से मनस संकल्प सविकल्प तत कामो गुण ध्यानाद दुह सह इस्सादि दुर्मते। अर्थात क्या हुआ, जब मन में रजोगुण की प्रधानता होती है तो उसमें संकल्प विकल्प पैदा हो जाते हैं, अर्थात उसमें संकल्प विकल्प का तांता लग जाता है, विचार करने लग जाता है काम के लिए, क्रोध के लिए, धन के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, और वह विषयों का चिंतन करने लग जाता है। पहले तो अहम बुद्धि हुई, फिर रजोगुण की ओर मन झुका, फिर उसको विषयों का तांता लग गया, फिर वो उनके बारे में बार बार चिंतन करने लग गया, और इस प्रकार से बार बार संसार के विषयों का चिंतन करने से उसकी बुद्धि उसकी दुर्बुद्धि हो जाती है, और दुर्बुद्धि के कारण वह संसार के कामों के फंदे में फंस जाता है जीव। अर्थात कहाँ तो ये मनुष्य शरीर मुक्ति के लिए मिला था और कहाँ हम फंस गए संसार में। फिर अब जैसे ही वह रजोगुण से पीड़ित हुआ तो संसार के संकल्प विकल्प में उसका मन फंस जाएगा, तो फिर उससे छूट पाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो उन्हीं में उलझा रहता है, उनके लिए अच्छे और बुरे कर्म करता रहता है। अब वह क्या करता है, अब क्या होता है, अब जैसे मन संसार के विषयों में संकल्प विकल्प में फंस गया, अब क्या हुआ, करोति काम वशग कर्मण्य विजितेन्द्रिय दुखोद कारणी संपश्यन रजो वेग विमोहित। अर्थात क्या हुआ, अब वह अज्ञानी कामवश अनेक प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी है, उन्हीं को करता है, जो उद्धव जी का प्रश्न था कि जब वह जानता है कि इन इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए संसार के लिए जो कर्म किया जाता है ये सब बंधन के कारण है और दुख के कारण है, फिर भी वो रजोगुण से पीड़ित होकर मन में संकल्प विकल्प होने से वह संसार के कर्मों में दुख लिप्त हो जाता है, जिनसे कि उसका अंतिम फल दुख होता है, और वो उन्हें करता है और उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है, और जो रजोगुण के वेग से मोहित है उसे आप ज्ञान की बात समझाओगे तो समझ में नहीं आएगी, वह आपके ऊपर हंसेगा, आपसे विरोध करेगा, आपसे कुतर्क करेगा, आपकी धर्म में बात को बार बार काटेगा, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करेगा। अब ये स्थिति इस कारण से होती है। भगवान ने बताया कि रजोगुण के तीव्र वेग के कारण से वो सत्य को जानते हुए भी संसार के संकल्प और विकल्प में उलझ जाता है, फिर रजोगुण से धीरे धीरे जीव तमोगुण की तरफ चला जाता है, इस प्रकार से वह अपना पतन कर लेता है। भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में कि जो विवेकी पुरुष है, जो सतोगुणी है, उसका चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त हो जाता है, काल के प्रभाव से, माया के प्रभाव से। तथापि जो उसकी बुद्धि होती है बड़ी विवेकवान होती है, उसकी बुद्धि जो विषयों में दोष दृष्टिपूर्ण बनी रहती है, अर्थात विषयों में दोष दृष्टि देखती रहती है कि गलत है बार बार, इसलिए वह अपना ऐसा चित्त रजोगुण और तमोगुण के अधीन हो जाने पर भी उसको संयत कर लेता है और उसमें आसक्त नहीं होता है। और वह क्या करता है, वह जो ऐसा सतोगुणी साधक है, अगर सतोगुणी व्यक्ति अगर साधक नहीं है तो रजोगुण की तरफ चला जाएगा, और साधक है तो वह क्या करता है, अपने वैराग्य से, अपने आसन से, अपने प्राणायाम से वह प्राणवायु पर नियंत्रण करके अपनी शक्ति और समय को बड़ी सावधानी से भगवान में लगा देता है, और इस प्रकार से वह धीरे धीरे मुक्ति का, रजोगुण से तमोगुण से मुक्ति का अभ्यास करते हुए वह धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या विषय निकल कर सामने आया, जो व्यक्ति जैसा अभ्यास करता है उसको वैसी ही सिद्धि मिल जाती है। जो संसार के संकल्प विकल्पों का अधिक अभ्यास करेगा वो संसार के संकल्प विकल्पों में उलझ जाएगा, उसे उन्हीं का अभ्यास हो जाएगा। जो मुक्ति के लिए अभ्यास करेगा वो सतोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे अपने अभ्यास के द्वारा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के द्वारा वह मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ ये भगवान ने ये रहस्य बताया है कि जब सतोगुण कमज़ोर पड़ता है और उसमें रजोगुण की भावना उत्पन्न होती है, अहम पैदा होता है, तो उसकी बुद्धि रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाती है, इस कारण से उसकी बुद्धि
इस प्रकार से सत्य को जानते हुए भी, संसार के दुखों को जानते हुए भी, उन कष्टों को जानते हुए भी उनमें ही उसकी बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा गया है कि यह इंद्रियां बलात् मनुष्य को, बलात् का मतलब हुआ है शक्ति के साथ में मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। तो इसलिए से इन जो षड विकार हैं इनमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, ईश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए कि कभी ऐसे हमारे वेग शरीर में उत्पन्न हो तो हमारी रक्षा करने वाला कोई न कोई हो। तो सगुण ईश्वर की ही आराधना की जानी चाहिए। इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो साक्षात प्रकट है, जो उपस्थित है, वह सगुण ब्रह्म ही है। तो चाहे आप ब्रह्मा की करो, विष्णु की करो, राम जी की करो, शंकर की करो, हनुमान जी की करो, माता जी की करो, ये जो शक्तियाँ हैं ये आपको पतन से रोकती हैं, तो आपका कल्याण करती है। तो वीडियो बड़ा हो जाएगा मित्रों। तो आपका यह इस प्रकार का प्रश्न था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। और धर्मार्थ सहयोग करें, यही सहयोग है, सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें और अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हमें पता चले कि हमने जो बनाया है वह क्या बनाया है और उसमें आपका नज़रिया क्या है और आप अधिक क्या हमसे अपेक्षा करते हैं। तो फीडबैक अवश्य दें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।